बिजली के संकट को लेकर, जी हां, ये सबसे अहम सवाल इस वक्त सबके मन में उठ रहा है कि आखिरकार ये बिजली का संकट क्यों उठ खड़ा हुआ है, क्यों इतने बिजली के आघोषित कट लगते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोई कोयले की कमी है, या फिर सरकार की मजबूरी है, या लोड बढ़ गया है, जैसा कि अब नेता भी कहते नजर आते हैं, मंत्री भी कहते नजर आते हैं। और आखिरकार अगर लोड बढ़ भी गया है और पिछली गर्मी में भी बढ़ा भी होगा, तो तैयारी पहले से हमारी क्यों नहीं है? कहां पर कमी है, कहां पर दिक्कत परेशानी है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी बड़ी खबर वो भी आपसे जुड़ी हुई है, उसकी भी हम अब बात करेंगे। लेकिन यह जरूर आपको बता दें कि कोरोना का जिक्र बार बार हो रहा है। क्या कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो वाकई में खतरनाक साबित हो सकता है? क्या कोरोना की अगली जो लहर है वो जानलेवा साबित हो सकती है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जरूर हम आज आपको बताएंगे और इस खबर की तह तक भी पहुंचेंगे और खबर पर पकड़ भी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे बिजली के संकट की और कोयले की कमी की। आइए शुरुआत कर लेते हैं उसकी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिजली का संकट बहुत गहराता जा रहा है। हो सकता है कि आपके घर में अभी बिजली ना हो, आप इन्वर्टर, सोसाइटी के जनरेटर की मदद से बिजली के कारण टीवी पर या फिर इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण मोबाइल पर खबरें अभी तक देख रहे हो। लेकिन अगर किस्मत से आपकी बिजली अभी आ रही है और आप हमें देख पा रहे हैं, तो ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके घर इस वक्त बिजली है तो आप बहुत खुशनसीब है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल बिजली का संकट बहुत गहराता जा रहा है। मिडिल क्लास फैमिली को परेशानी हो रही है तो गरीब तबका भी इससे प्रभावित हो रहा है। वजह यह है कि देश के 12 राज्य के लोग इन दिनों बिजली कटौती के संकट से जूझते नजर आ रहे हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में जो तापमान है वो 40 डिग्री के ऊपर है, लेकिन कहीं पर बिजली 7 से 8 घंटे आती है तो कहीं पर 7 से 8 घंटे ही आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि बिजली का संकट आखिर है तो क्यों है? सबसे पहले इस रिपोर्ट में आप समझिए। कोयले की कमी से ब्लैकआउट का खतरा, 12 राज्यों में सबसे बड़ा बिजली संकट, कई राज्यों में हालात खराब, हिंदुस्तान में हुआ है बड़ा बिजली संकट। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, लेकिन खबर यह नहीं, बल्कि खबर यह है कि प्रचंड गर्मी के ट्रेलर के साथ देश में बत्ती गुल होने का खतरा मंडराने लगा है। गर्मी के चलते बिजली की मांग बढ़ गई है। देश के कई हिस्सों से कोयला संकट भी देखने को मिल रहा है। असर ये कि आने वाले दिनों में देश में बिजली संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। देश में कोयले की कमी क्या हुई, बिजली संकट खड़ा हो गया है। कोयले की कमी और बिजली का संकट कितना बड़ा है, सबसे पहले उसे जान लीजिए। थर्मल पावर प्लांटों में कोयले के कम स्टॉक ने इस महीने झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बिजली कटौती शुरू हुई है। अभी तो गर्मी शुरू हुई है और अभी से ब्लैकआउट का खतरा हिंदुस्तान पर मंडराने लगा है। अगर आपके घर में अब तक बिजली है तो बेफिक्र ना रहिए, क्योंकि 12 राज्यों में बिजली संकट देखा जा रहा है और ये किसी चिंता से कम नहीं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है, वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। वो 9 साढ़े 9 दिन के लिए सफिशिएंट है। और जो उपयोग होता है डेली, वो जो स्टॉक है थर्मल पावर प्लांट में जो उपयोग होता है, उसका रिप्लेसमेंट, उसका फिर से हम भरते हैं बाय सेंडिंग दी डे टू डे बेसिस। हम कोल भेजते रहते हैं, इसीलिए हमारे पास जो डे टू डे बेचने के लिए हमारे पास 72.5 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक है। 21 मिलियन जो मैंने 21.5 बोला, मैंने थर्मल पावर प्लांट में बोला। हमारे कोयला के स्टॉक कोल इंडिया वगैरह में
72.5 मिलियन है। अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ ने 12 राज्यों में बिजली संकट से ब्लैकआउट जैसी परिस्थिति बनने की बात कही है। कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट की स्थिति बनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में कोयले से चलने वाले 150 पावर प्लांट्स में 81 पावर प्लांट में कोयले की शॉर्टेज हो चुकी है। यह स्थिति सिर्फ सरकारी पावर प्लांट में नहीं, बल्कि ये स्थिति प्राइवेट सेक्टर के थर्मल प्लांट में भी है। आधे हिंदुस्तान में ब्लैकआउट के पूरे आसार बने हैं। कोयले के संकट ने बिजली की मांग और आपूर्ति को बिगाड़ दिया है। भारत में टोटल बिजली प्रोडक्शन का 70% हिस्सा कोयले के जरिए होता है। ऐसे में कोयले की कमी की वजह ज्यादा बिजली की मांग होना है। रिपोर्ट्स की माने तो 2021 में हर महीने बिजली की मांग 124.2 बिलियन यूनिट थी। 2022 में गर्मी में बढ़कर ये 132 बिलियन यूनिट हो गई। भारत में 70% से ज्यादा बिजली प्रोडक्शन कोयले से है। देश में अलग अलग माध्यमों से बिजली प्रोडक्शन क्षमता 382.73 गीगावाट है, जिसमें कोयले से 202.67 गीगावाट बिजली पैदा होती है। कोयले के इस बड़े संकट पर केंद्र सरकार ने इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक यूपी में बिजली आपूर्ति बनाए रखने की मदद के लिए रेलवे बोर्ड ने 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इन गाड़ियों को इसलिए रद्द किया गया है ताकि थर्मल पावर प्लांट में सप्लाई के लिए जा रही कोयले से लदी माल गाड़ियों को आसानी से रास्ता दिया जा सके और ये कोयला आसानी से उन थर्मल पावर प्लांटों में पहुंच सके। हिंदुस्तान के शहरों में गर्मी के बीच पावर कट ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बत्ती गुल है और सियासत का करंट खूब दौड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा है, कई राज्यों के पास महज 7 दिन का कोयला स्टॉक है। प्रधानमंत्री को इस बारे में आगाह किया था। भारत बिजली की कमी से जूझ रहा है। आम लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। मैंने पीएम मोदी को चेतावनी दी थी कि बिजली की मांग पीक पर होने के कारण कोयले के भंडार में कमी देश के लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। गांवों में 20 घंटे बिजली का दावा किया जा रहा है, मगर मिल रही है सिर्फ 4 घंटे बिजली। बिजली कटौती से यूपी के गांवों शहरों में परीक्षार्थियों के बीच आक्रोश बढ़ रहा है। बिजली घरों में कोयले को लेकर हाहाकार है। बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में थर्मल प्लांट पर ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। बिजली की डिमांड जून तक ऐसे ही रहने वाली है और अभी से कोयले के संकट ने बत्ती गुल होने का अलर्ट दिखा दिया है। कुल मिलाकर आधे हिंदुस्तान में ब्लैकआउट की आहट सुनाई देने लगी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो ये तो आपने हमारी खास रिपोर्ट देख ली है, लेकिन सवाल अभी भी आपके मन में जरूर होगा कि इस बिजली के संकट को लेकर सरकार क्या कहती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जहां हम मॉडर्न इंडिया में जी रहे हैं, 24 घंटे बिजली देने की बात होती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब 24 घंटे ना सही 12 से 15 घंटे भी दिन में बिजली नहीं मिल पा रही है कई जगहों पर। यह हम दावे के साथ कहते हैं। और 15 से 20 घंटे ही बिजली कई जगह मिल रही है, कई जगह तो 10 ही घंटे मिल रही है दिन में। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कुछ जानकारी के साथ कि आपके लिए खबर में क्या जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे खास बात यह कि देश में कोयले के संकट को लेकर सरकार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि देश में कहीं भी कोयले का संकट नहीं है। यह आपने सुन भी लिया। थर्मल पावर प्लांट्स के पास लगभग 9 से 9.5 दिनों का स्टॉक है और यह स्टॉक दिन ब दिन अब भरा भी जाता है और दिन के आधार पर भरा जाता है। कोल इंडिया के साथ सरकार के पास 7.25 करोड़ टन स्टॉक मौजूद है और देश में बिजली की कुल कमी 62.3 करोड़ यूनिट है। यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर है इस वक्त, ये सबसे खास बात है। और कोयले की उपलब्धता जरूरत के मुकाबले काफी कम दिखाई दे रही है। गर्मी के दिनों में बिजली की कटौती की एक वजह हाइड्रो पावर यानी कि पानी से तैयार होने वाले बिजली में कमी भी है। 2021 में खराब मौसम की वजह से कोयले के प्रोडक्शन और ढुलाई में कमी आई है और इस वजह से पिछले साल से ही कोयले के स्टॉक में भी कमी
आकी जा रही है और कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से भी अब बिजली का संकट गहराया है और बिजली के अघोषित कट भी लग रहे हैं। लेकिन सबसे खास और सबसे अहम बात और भी है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि खबर में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है वो भी आप जान लीजिए। तो आइए, सबसे पहली बात यह है खबर में कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि सीईए की निगरानी वाले 147 संयंत्रों में 26 अप्रैल को कोयला भंडार स्टॉक का 25% था। आइए इसके बारे में कुछ और अहम जानकारियां भी जान लेते हैं। हुआ क्या कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 3000 मेगावाट बिजली की कमी है और यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में बिजली की कटौती की जिस तरह से कमी हो रही है उससे बहुत मुश्किलात भी बढ़ गई है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। और साथ ही हुआ क्या, अब मसला क्या हुआ है, भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा मेगावाट बिजली की कमी है और कुल आंकड़ा जो बताया गया वो 3000 मेगावाट बिजली की कमी का बताया गया है। और यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में बिजली कटौती की जा रही है, सीधा सीधा असर इन्हीं लोगों पर पड़ रहा है। और वहीं कश्मीर घाटी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है बिजली संकट को लेकर। जी हां, बिजली संकट का सबसे ज्यादा बुरा दौर है कश्मीर घाटी के लिए भी। तमिलनाडु में राज्य सरकार ने कह दिया है कि केंद्रीय ग्रिड से 750 मेगावाट की कमी के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती हुई है। और वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को अब मांग के मुकाबले बिजली की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। पंजाब राज्य में भी पिछले 2 दिन में बिजली कट लगने की वजह से 65,000 शिकायतें आई हैं। 65,000 शिकायतें लोगों ने दर्ज करवाई हैं। पंजाब के कई जिलों में लोगों को 2 से 8 घंटे तक बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। पंजाब में कोयले की कमी के चलते अलग अलग थर्मल प्लांट्स के 5 यूनिट बंद है। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वीकार किया है कि राज्य भर में अब बिजली का संकट जो पड़ा है उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और ये कोशिशें कब तक पूरी होंगी देखने वाली बात जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात हरियाणा को लेकर है। हरियाणा में भी बिजली के अघोषित कट नजर आ रहे हैं। हरियाणा में बिजली संकट को लेकर राज्य के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सुन लीजिए उनकी बातें। और को क्या बात है इस बात का, किस बात का पता है उसे, ये वो कर रहे हैं। देखिए, बाजार है, सेलर और बायर में एक झगड़ा होता है। सेलर अपनी चीज़ महंगी बेचना चाहता है, बायर सस्ती खरीदना चाहता है। आज 12 रुपये बिक रही है, आपको ये बीच में एग्रीमेंट थोड़ी होते हैं। बिजली चाहिए लोगों को, गर्मी से बचाना, इस करके हमें ये नहीं देखना होता। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तब लाइन लॉस 31% था, आज हमारा 13.5% है। गुजरात कर्नाटक के बाद पूरे देश में सबसे कम है। इसके बाद हमारा उस वक्त 37,000 करोड़ घाटे में था, आज हमारा डिपार्टमेंट 2,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है। ये कहाँ से हो गया? तो जाहिर तौर पर डिमांड काफी बढ़ गई है और डिमांड बढ़ने की वजह से ये बिजली का संकट क्या वाकई में खड़ा हुआ है। तो सरकार की तैयारी क्या है, आइए कुछ और जानकारी आपके सामने रखते हैं ताकि आप और खबर की गहराई तक पहुंच सके। और खबर की पकड़ भी जरूरी हो जाती है, खबर पर पकड़ हमारी है ही। तो कोरोना संकट के लिए सरकार क्या कर रही है। अब कोल इंडिया लिमिटेड ने पावर प्लांट में कोयले की हो रही कमी को देखते हुए सबसे पहले सप्लाई चेन को बेहतर करने का फैसला किया। इसके लिए ट्रेनों के जरिए पहले पावर प्लांट में अब कोयला पहुंचाने की बात भी कही गई है। प्राइवेट कंपनियों में सिर्फ ट्रकों के जरिए कोयला पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान आपने सुना था। अब कोयला प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने की बात भी कही गई है। पावर प्लांट में कोयले की कमी को देखते हुए 2 मिलियन टन कोयला हर रोज प्रोडक्शन करने की बात कह दी गई है। और कोल इंडिया ने भी अपने बयान में कह दिया है कि 2021 में 1.43 मिलियन टन कोयले का हर रोज प्रोडक्शन होता था, जिसे अब बढ़ाकर हर दिन 1.64 मिलियन टन किया गया है। तैयारी तो पूरी थी लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं मार खा ही गए हैं। लेकिन फिर भी क्राइसिस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये खबर में आपने अभी तक जाना है, लेकिन अब सवाल और भी है, उनके बारे में भी जानेंगे और उनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये क्राइसिस का जो टाइम चल रहा है ये खत्म कैसे होगा, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कुछ और जानकारी आपके सामने, क्योंकि ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है, इसलिए बहुत सी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। कोयला संकट कब तक खत्म हो सकता है, ये जानकारी बहुत अहम है। सबसे पहले देखिए, बिजली की मांग
38 साल के उच्च स्तर पर पहुंची है। 38 साल के बाद ऐसी डिमांड बढ़ी है। इसे देखते हुए लग रहा है कि अब गर्मी के बाद ही बिजली कटौती की समस्या दूर हो पाएगी, क्योंकि अभी तैयारी और भी करनी है। कुछ राज्यों में तो बिजली संकट की स्थिति नए महीने, जो मई महीने की बात करें तो अंत तक रहने की बात कही गई है। यानी कि मई महीने में भी आपको अघोषित कट का सामना करना पड़ सकता है। और मई महीने में तैयारी सरकार ने की तो है, लेकिन खुद हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी कहते नजर आए थे कि मई महीने में भी कट लग सकते हैं। लेकिन अब क्या है, सोल्यूशन क्या है? ब्लैकआउट ना हो जाए, यानी कि बिजली पूरी तरह से ठप ना हो जाए, उसका सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए अंत में हम ये भी जान लेते हैं। तो ब्लैकआउट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अब बड़ा सवाल है कि ब्लैकआउट संकट को केंद्र सरकार कब तक और कैसे खत्म करेगी। इसका जवाब है कि केंद्र सरकार ने कोयले की कमी से होने वाले बिजली संकट या ब्लैकआउट की समस्या को परमानेंटली खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2030 तक 280 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हर साल 25 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन करने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला भी कर लिया है। और इसके लिए गीगाबाइट जो पूरी तरह से करने के लिए किया गया है, बिजली की जो मांग है वो गीगाबाइट में है। और ऐसे में मेगावाट की बात करें तो राज्य के स्तर पर है। तो ऐसे में उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार हर स्तर पर अपनी ओर से कोशिश कर रही है। देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में क्या जो डिमांड लगातार बढ़ रही है, अगले साल भी बढ़ेगी, उसको लेकर सरकार अपनी तैयारी को मुकम्मल कर पाएगी।